एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे जो 10th क्लास में पढ़ने को है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इसको हम लोग इंटरेस्टेड बना करके चीज़ों को बनाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है सवालों में। आप लोग अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग देखिए, हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों का मान क्या हो, दो हो। अब ये चर क्या होता है तो हम लोग पहले चर समझ लेते हैं और अचर समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोगों को समझ में आएगी। तो यहाँ पे चर होता है वैसी संख्या जिसका आंकिक मान बदलते रहता है, उसे चर या इसी को भी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधी बात है कि यह क्या कहा कि वैसी संख्या जिसका आंकिक मान क्या होगा, बदलेगा, यानी बदलते रहेगा, उसको हम लोग चर कहेंगे। और चर के कैटेगरी में यदि हम बात करें, जैसे कि यदि हम बात करें इसमें यह सारा चीज आएगा जिसमें सिंबल होता है, यानी कि सिंबॉलिक जितने भी होते हैं संख्या को छोड़ करके वो सभी चीज को हम लोग चर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे में यदि हम बात करें यहाँ ए बी सी डॉट 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 कहाँ जेड तक हम कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, गामा कह सकते हैं, इसके बाद थीटा कह सकते हैं, इसके बाद पाई कह सकते हैं, साई कह सकते हैं, एस्टेरिस कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं हज की बात कर सकते हैं, इसके बाद हम डॉलर की बात कर सकते हैं और इसके बाद हम ईटीसी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल है। दुनिया में इतने सारे सिंबल है, एट द रेट वगैरह जो देखते होंगे वो सारे सिंबल, जितने भी सिंबल को हम यूज करते हैं वो सभी चर के अंतर्गत आएगा। अब कहेंगे कि आखिर ये यहाँ पे जो लिखे हैं जिसका आंकिक मान बदलते रहता है, तो कैसे बुझेंगे कि इसका आंकिक मान बदलता है। तो एक दो एग्जाम्पल से हम लोग इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे x + 5 = 10, ठीक है। और यदि हमको यह जो देख रहे हैं यही है चर, ये है चर, और ये जो देख रहे हैं ये है अचर। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए और चर के परिभाषा से ही हम लोगों को चर और अचर क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यदि हमको यहाँ पे इस तरह के यदि सवाल होते हैं तो उसमें जो मेरा उद्देश्य होता है इस चर के मानों को निकालना मेरा उद्देश्य होता है। यहाँ देखिए हमने लिखा है x + कितना, इसी सवाल को यहाँ लिखते हैं 5 = 10। इस तरह के सवालों को जो आपने सॉल्व किया है तो उसमें देखे होंगे कि इस माइनस को यदि हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में बदल जाता है। ये प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ 10 है और ये प्लस में उधर जाएगा तो -5, और x = यदि हम बात करें तो यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए यदि हम इसका चिन्ह बदल करके दे, यहाँ पे x -5 = 10 हम बात करें और हम इस 5 को उधर ले जाएंगे तो यह चिन्ह के साथ जाएगा बराबर के उस तरफ, और x बराबर यदि हम बात करें तो यहाँ पे 10, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x = ये हो जाएगा 15 यानी 15। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, जबकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो x का मान 15 आ गया। तो इसी प्रकार x के कई मान होते हैं, यानी कि अनगिनत मान होते हैं, और इसी तरह यह बदलते रहता है जबकि x नहीं बदला। और इसके यदि आंकिक मान की हम बात करें, अंक की बात करें, तो वह मान बदल रहा है। इसका मतलब यह क्या है, इसका मतलब यह चर है। तो जिसका भी आंकिक मान बदलते रहेगा वो दुनिया के तमाम चीजें क्या होंगी, चर होंगी, और उसको हम लोग चर कहेंगे। और जिनका मान नहीं बदलेगा उसको हम लोग अचर कहेंगे। जैसे यदि आप लोग 10 रुपये का सामान लेने जाए बाजार में और 10 रुपये के जगह पे हम उसको 1 रुपया दे देंगे और हम उसको बाद में कुछ बोलेंगे भी नहीं, 10 रुपये का उसका बिल हुआ, 1 रुपया दे देंगे, क्या होगा पता है ना। तो इसीलिए आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो सामान छीनेगा वो अलग, इसके बाद मुंह फूल जाएगा अलग, ठीक है। चर हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अचर भी उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अचर को भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा इसको हम परिभाषित कर देते हैं कि वैसा मान जिसका आंकिक मान यहाँ बदलते रहता है
उसमें हम परिभाषा लिखेंगे कि वैसा मान जिसका आंकिक मान नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, नॉन वेरिएबल कहेंगे। चर और अचर के कंसेप्ट हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग चर को समझ लिए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी वैसा, यानी अगर हम पहले इससे पहले पढ़े हुए हैं 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों के मान कितना हो, एक हो, उसको हम लोग कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। यदि चरों के मान कितना हो, दो हो, तो उसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी प्रकार यदि तीन हो तो हम तीन चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, चार हो तो चार चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन हम लोगों को तीन चर वाले और चार चर वाले या उससे अधिक चर वाले सवालों को पढ़ने के लिए नहीं है। हम लोगों के जो सिलेबस में है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने को है। तो हम लोग दो चर पे ही बात करेंगे। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि वैसा समीकरण या वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितना हो, दो हो, उसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यदि हम जैसे की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, मान के चलते कि 10 हो। अगर ऐसा प्रारूप होगा, ऐसा क्या, ऐसा भी हो सकता है ऐसे ax स्क्वायर या ax यहाँ पे हम देते हैं प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं। यह जो 10 देख रहे हैं यह 10 इधर भी हो सकता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। यानी कि प्रारूप जो हो इस तरह का होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए बी और ये सी जो होगा वह क्या होगा, तो वह एक क्या होगा, पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक भी होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पूर्णांक के बदले में वास्तविक संख्या लगाए तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे रूट भी होगा तब भी वह दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पे लिखते हैं जहां जहां क्या हो, ए कोमा बी तथा सी क्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। दूसरी बात, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब कहेंगे कि आखिर ये क्यों, कंडीशन ऐसा क्यों होनी चाहिए, तो ऐसा इसलिए यदि हम a का मान शून्य कर देंगे तो यह पूरा मान शून्य हो जाएगा, और यदि यह मान शून्य हो जाएगा तो यहाँ से ये चर जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब यह पूरी तरह से चर खत्म हो जाएगा तो हमको एक ही चर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे a b c जो है वो वास्तविक संख्या है। अर्थात चर जो है केवल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x है चर और यहाँ पे क्या है, y है चर। यहाँ पे a b c जो है ये चर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि जहां a b तथा c जो है वह क्या है, वास्तविक संख्या हो, अर्थात ये वास्तविक संख्या का काम करेगा। इसका एक एग्जांपल हम संख्या देकर के देते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बदले में अगर एक जगह पे कोई भी चीज मान सकते हैं आप, हम दो मान लेते हैं, 2x प्लस कितना 5, यहाँ पे b की जगह पे 5 लेते हैं, 5y, और c की जगह पे मान के चलते 10 ले लेते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जो a है, a की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे b जो है b की जगह पे 5 आ गया, और c जो है वह c की जगह पे 10 आ गया। तो यह सभी जो है वास्तविक संख्याएं भी है, तो वास्तविक संख्या है। तो अगर ऐसा होगा, अब देखिए यदि हम कह दे कि नहीं यह 2 के जगह पे हम शून्य दे देंगे तो शून्य गुना हम x करेंगे और प्लस कितना 5y प्लस कितना 10 कर देंगे। यदि हम ये 2 के बदले में 0 दे देंगे तो यह इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस 5y प्लस 10 यहाँ पे इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही चर बचा है, और एक ही चर बचा है तो इसका मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जो परिभाषा जो दिए है इनका, हमें उम्मीद है कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट के एपिसोड में हम लोग इनके पूरे कंसेप्ट को लेकर के आएंगे, तो आप लोग करते रहे इंतजार। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों को
अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। चलिए लेते हैं विदा आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।